एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ या राजस्व यज्ञ से प्राप्त पुण्यों से भी कई गुना अधिक है। ये सुनने के बाद नारद मुनि ने फिर से ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, एक समय भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत के विषय में आप मुझे बताते हैं। एकादशी पर केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करने से उसके केवल 20 से अधिक भाग नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति केवल रसाहार यानी मध्याह्न भोजन के कारण उससे 2 दिन के पाप नष्ट होते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का प्रभाव हमें तपोवन में ले जाता है। इस एकादशी के पालन से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हमारे जन्म के साथ साथ हमारे आने वाले कई जन्मों के भगवत के संबंध पर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें निश्चय उत्तिष्ठा एक भावना रखनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन उपवास करके रात्रि में अर्घ्य हरि जप करता है, उसके साथ साथ उसके पूर्व अग्नियों का भी उद्धार हो जाता है। भले ही उसके पूर्वज करोड़ों कालों तक जागरण करते हो। इस एक एकादशी का पालन करने से वो सभी नरक की यातना से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन व्यग्रता पूर्वक अन्न ग्रहण करता है, नामक नरक में पच्यमान होना पड़ता है। घोर पापों से लिपटा हुआ मनुष्य भी अगर इस एकादशी का पालन कर ले तो वो उसके समस्त पापों को न प्राप्त करता है। इसलिए पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए, जिसके पुण्य फल से वो अपने समस्त पापों को नष्ट करके भगवान श्री हरि की कहते हैं। हे नारद, जो भी मनुष्य इस कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, उसके सभी पुण्यों का क्षय हो जाता है, चाहे वो कितना ही दान, यज्ञ और धर्म कर ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक मास की इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में जो भी भगवान श्री हरि विष्णु के गुण और लीलाओं का श्रवण करता है, उसे सहस्त्र गौदान करने का फल मिलता है। अब नारद मुनि ने फिर से उत्सुकता पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, एकादशी किस प्रकार करनी चाहिए? इसकी संपूर्ण विधि का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। तन और मन को शुद्ध करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। उनके अनेक नामों का जप करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि की लीलाओं का कथा श्रवण करके इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। रात्रि के समय में भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए जागरण करके सत्संग और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और इस प्रकार संपूर्ण दिवस और रात्रि में भक्ति भाव पूर्वक व्रत का पालन करने के बाद द्वादशी के दिन अपना इस व्रत का पारण चाहिए। साथ ही इस दिन संपूर्ण प्रकार से अपने मन को भी शुद्ध रखना चाहिए, यानी किसी मोह, क्रोध, कुविचार इत्यादि अपने मन में नहीं रखने चाहिए। हाथ को त्याग कर, सभी कार्यों को त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से इस एकादशी व्रत का पालन है तपस्वी और इंद्रियों को वश में रखने वाला माना गया है। वह इस संसार का उचित आनंद लेता है और उसे अवश्य ही इस मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और ध्यानियों के लिए भी दुष्कर होता है। यह है कि वे इसे करने वाले व्यक्ति को वापस अपने धाम बुला लेते हैं। देव उठनी एकादशी पर व्यक्ति को कपूर, फल और सुगंधित फूलों, विशेष रूप से इस दिन कदम्ब पुष्प से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति को कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। इस महत्वपूर्ण दिन पर व्यक्ति को अपने सभी कार्यों को एक तरफ रखकर मात्र भगवान श्री हरि की भक्ति, भजन, उनके नाम जप और कीर्तन में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन भगवान को कई प्रकार के फल अर्पित किए जा सकते हैं। उन्हें शंख के जल से स्नान करवाना चाहिए या फिर पंचामृत और तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि आते हैं। इस दिन जितना हो सके उतनी तुलसी देवी की अधिक से अधिक करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर भगवान जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। ये महामंत्र है जो मनुष्य को इस भौतिक संसार के सभी कष्टों से दूर करके उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कराने में सक्षम है। तो इस एकादशी के दिन इस महामंत्र का अधिक से
अधिक यानी कम से कम 8 माला, 16 माला, 25 माला या 32 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन तुलसी देवी को जल अर्पित करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान श्री हरि और तुलसी देवी की पूजा आराधना करके मनुष्य समस्त नदियों में स्नान पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। हे नारद, इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव से इस एकादशी का पालन करके भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करके उनके पवित्र नामों का एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि की पुनः सेवा पूजा, ब्राह्मणों को भोजन और दान देने के बाद मनुष्य को अपना पारण करना चाहिए। उसके कई जन्मों के पाप इस प्रकार व्रत विधि पूर्वक एकादशी का पालन करने से नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ एकादशी व्रत का पालन करके द्वादशी पर इसका पारण करता है, उस व्यक्ति को भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और उसके अंतिम समय पर भगवान श्री हरि के पार्षद उन्हें स्वयं भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से एकादशी का संपूर्ण वर्णन और महिमा सुनने के बाद नारद मुनि ने अपने आप को कृतार्थ समझा। धन्यता का अनुभव करते हुए इस एकादशी का व्रत संकल्प की यात्रा पर निकल जाते हैं और आगे जाकर नारद ज्ञान का संपूर्ण पृथ्वी में प्रचार किया। इस विधा के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मात्र श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पापों आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है और इसीलिए इस एकादशी के दिन अपने इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जो फल अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वही पुण्य फल इस पावन एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण करके, उपवास करके और रात्रि जागरण करके भी सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को सभी प्रकार के कार्यों को त्याग कर इस उत्थान एकादशी के दिन उपवास का पालन करना चाहिए। एकादशी पर उपवास करने का वास्तविक कारण शरीर की मांगों को कम करना और जप या भगवान की सेवा को बढ़ा देना यही है। अपने आप को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों को, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करके प्रभु की सेवा में लीन रहना, यही उसका उद्देश्य है। इस दिन हमारी चेतना को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन करके रखना चाहिए, जिससे हमारे तन और मन दोनों का शुद्धिकरण होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चंद्र की कलाओं की वृद्धि और क्षय से वनस्पति और प्राणियों के शरीर में स्थित अन्न रस की सत्व वृद्धि और सत्व क्षय का संबंध है। इस बात का वर्णन वेद आदि शास्त्रों में भी किया